दोस्तों, इसी साल मार्च 2024 में स्विस फर्म IQ एयर की एक रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉटेड देशों के बारे में बताया गया था। इस रिपोर्ट में दुनिया के 134 देशों को शामिल किया गया था और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पायलटेड देश है और भारत के 42 शहरों का नाम दुनिया के 50 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में शामिल है। भारत से ऊपर इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देश पाकिस्तान और बांग्लादेश है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है और इस शहर की सिचुएशन पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब दर्ज की गई थी। अब आप इस रिपोर्ट को विदेशी मीडिया की मनमानी मानकर के दरकिनार कर सकते हैं। आप दूसरे देशों को उनकी अपनी सिचुएशन पर विचार करने की हिदायत भी दे सकते हैं और अपने देश के ऐतिहासिक प्रकृति प्रेम की कथाएं भी बता सकते हैं। आप यह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारत में लगभग हर दूसरे व्यक्ति का यही एटीट्यूड है। लेकिन हमें एक बार के लिए सोचना चाहिए कि अगर भारत तीसरे नंबर की जगह पहले 20 देशों में भी है तो वो भी गर्व करने लायक बात तो नहीं है। दिल्ली अगर नंबर 1 की जगह पहले 10 कैपिटल सिटीज में भी तो वो भी एक ऐसे देश के लिए शर्म की बात है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने का सपना देखता है। दिल्ली की वाटर क्राइसिस वाली फिल्म में BBC के सीन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के कई हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। सी वाटर शॉर्टेज इन दी नेशनल कैपिटल द पॉलिटिकल ब्लेम गेम है। नाउ इंटेंसिफाइड सरकारी टल्लों से प्राइवेट टैंकर भरे जाते हैं, पानी बवाया जाता है। इन हीट दिल्ली रील्स अंडर एन एक्यूट वाटर क्राइसिस लार्जली ब्लेम ऑन मिसमैनेजमेंट। संगीत भारत के 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण शहर दिल्ली और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। राजस्थान और इसके लगभग सभी राज्यों में हेडली के तौर पर कुछ हो रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं दिल्ली की हवा मुंबई की बस्तियों के बारे में कुछ बड़ा जरूरत शहर नहीं है। भारत के राष्ट्रीय तारीख में इस शहर की सबसे बड़ी बात से गुजरता है। भारत के 1 साल बहुत से काम किए गए विषयों पर जल्दी बदलाव करने की जरूरत है और इन सभी विषयों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत में लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बदलाव किया है और इसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। और इस परिणाम की सबसे डरावनी तस्वीर जो फिलहाल हमारे सामने से गुजर रही है वो दिल्ली की है, जहाँ पानी की किल्लत दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट पहले सब कुछ बताते हैं कि फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, जिससे आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल दिल्ली में पानी का सामना कर रही है 20 शहरों में भारत के 5 शहरों का नाम आता है और दिल्ली इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली टोक्यो के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर पर देश के 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है। यह 3 करोड़ लोग दुनिया के सबसे और अब इसमें पानी की किल्लत और बढ़ रही है। दिल्ली अपने लगभग पानी की किल्लत चलाने को पूरा करने के लिए जनसंख्या को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए ये सभी आंकड़े पिछले साल के हालात को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल नए आंकड़ों में शहर की गर्मी और हाई टेम्परेचर से सिचुएशन बद से बदतर होती नजर आ रही है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि दिल्ली में पानी को लेकर हुई खिजन और कहासुनी 2 लोगों के बीच इस हद तक पहुंच गई थी कि एक 15 साल की लड़की ने 34 साल एक महिला को चाकू मारकर के मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना से देश की राजधानी में पानी के संकट की बढ़ती भयावहता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आपने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स पर बहुत से वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिनमें लोगों के बीच पानी के टैंकर से भरे पानी भरने के लिए बेतहाशा रसाकसी चल रही है। लोग टैंकर पर चढ़ करके टैंकर को रोक करके और आसपास के लोगों से धक्का मुक्की करके भी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तस्वीरों में जो लोग नजर आते हैं उनकी आंखों में एक कंपल्शन, ट्रेजेडी और फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाई देती है। दिल्ली में एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारे राजनेता, अलग अलग दल और बड़े लोग जिन्हें इस मुसीबत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, वह लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए हैं। कोई भी नेता और कोई भी दल अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की भीड़, लोगों की परेशानी और लोगों की हताशा से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल कोई चुनाव अभी नहीं होने वाले हैं। तो जिन लोगों को सत्ता मिल गई है वह अपनी जगह खुश है और जिन्हें सत्ता नहीं मिली है उन्हें तो बस बहाना मिल गया है। दिल्ली में पानी की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करें तो पता चलता है कि शहर में फिलहाल 10 एक्टिव वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं और शहर में हर जगह पानी पहुंचाने के लिए 5000 ट्यूबवेल और 1547 फ्लोर की लंबी पाइपलाइन बिछाई हुई है। दिल्ली को एक तरफ जहां अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है, ये समस्या तो बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जितना भी पानी मिल रहा है उसकी क्वालिटी भी शहर के लोगों की सेहत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। छोटे बड़े उद्योग धंधे और बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा दिल्ली में पानी की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। दिल्ली के पानी में अमोनिया की बढ़ती मात्रा, नदियों की गंदगी और जिस तरह से अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे खत्म होने की डगर पर पहुँच रहा है, यह सब कुछ दिल्ली में फिलहाल नई नई मुसीबतें भी पैदा कर रहे हैं।
दिल्ली में आने वाले समय में टाइफाइड और मलेरिया जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ने वाली है और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों का जीवन भी दिल्ली में बदतर होता नजर आ रहा है। घटिया स्वच्छता और खराब साफ सफाई के कारण होने वाली बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल बिल और बाकी खर्च भी दिल्ली में लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दिल्ली में रहना और यहाँ की हवा और पानी का इस्तेमाल करना अब किसी भी आम व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं रह गया है और इस काम को शहर की सरकारें और यहाँ के नेता और भी मुश्किल बना रहे हैं। दिल्ली में हर साल सर्दी के समय खराब हवा की बातें होती है। सरकार सब कुछ सही करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी बदलाव नजर नहीं आता है। इसका कारण यह है कि भारत में नेता लोग सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए काम करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर काम किया जाता है, जिससे हमेशा के लिए कोई भी मुसीबत खत्म नहीं होती है। दिल्ली में भी सरकार ने पिछले कुछ समय से हवा की स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ ओनली वन फार्मूले पर ही ध्यान दिया है, जो हमेशा के लिए किसी एक बड़ी समस्या का हल नहीं हो सकता है। लेकिन नेताओं को इससे क्या फर्क पड़ता है? उनको तो बस यही दिखाना होता है कि सरकार अपने लोगों के लिए कुछ काम कर रही है। भारत में नेता लोग कोई समस्या का सलूशन लाने से ज्यादा सोच विचार उस सलूशन की मार्केटिंग करने में लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार कोई भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर काम करने की बजाय जुर्माने लगाए जा रही है। उसे टाइम मिल जाता है तो एक दूसरे को गाली देने का काम शुरू हो जाता है और अगर फिर कुछ टाइम मिलता है तो इसमें एक टीम बनाने का फैसला लिया जाता है। पुलिस को नहरों की रखवाली करने के लिए तैनात किया जाता है और केंद्र सर को पत्र लिखा जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो ऐसे में जितना फर्ज इस समस्या के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी का बनता है, उससे ज्यादा फर्ज केंद्र सरकार का भी होता है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी अभी तक एक दूसरे को दोषी बताने के अलावा कुछ भी इस मामले में नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार जितना ध्यान दूसरे राज्यों से आने वाले और न आने वाले पानी पर दे रही है, अगर उतना ही ध्यान सरकार इस बात पर लगाए कि जो पानी दिल्ली में है वो पूरी तरह से लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, पानी की चोरी क्यों हो रही है, टैंकर माफिया किन जगहों पर और किस तरह से काम कर रहे हैं, अगर सरकार इन बातों पर ध्यान देती है तो पक्की बात है कि शहर को बहुत जल्द ही अपनी समस्या का सलूशन मिल जाए। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में अगर किसी टैंकर के जरिए लोगों तक 100 लीटर पानी पहुंचाना होता है तो उसमें से सिर्फ 48 लीटर पानी ही पहुंच पाता है और बाकी का पानी यानी आधे से ज्यादा पानी टैंकर वाले इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं। पानी की चोरी बीच रास्ते में हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, तो उस राज्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कुछ एक्स्ट्रा वाटर भेजने पर काम शुरू किया गया था। लेकिन फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह कहते हुए आगे बढ़ा कि उनके पास किसी को अतिरिक्त पानी देने की क्षमता नहीं है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह शहर उन राज्यों से घिरा हुआ है जहाँ पर उन दलों की सरकार है जो चुनाव में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध खड़ी होती है। इसलिए समस्या के समाधान पर कोई भी राज्य साथ आकर के काम करने को तैयार नहीं हो रहा है और ऐसे में सब रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी अंश पर बैठने का फैसला करती है, क्योंकि उनके हिसाब से दिल्ली की इस मुसीबत के लिए हरियाणा और बाकी पड़ोसी राज्यों की कंजूसी जिम्मेदार है। इसलिए जब तक पड़ोसी राज्य नहीं मानेंगे तब तक ये अशुन जारी रहेगा। हालांकि अंश अब समाप्त हो चुका है। राजनीति और नेताओं का यह खेल तो चल ही रहा है। अब हम सब कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां इस परेशानी को दूर करने के लिए बनती है। और बुरी खबर यह है कि दिल्ली के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में लोगों का मानना है कि गंदगी को साफ करना, नदियों को साफ करना यूजलेस जो पानी बह रहा है उसको रोकना और लोगों को सब कुछ बिना किसी मेहनत के मुहैया करवाने का काम सरकार को करना चाहिए। लोगों का काम तो सिर्फ वोट देने का होता है और आपको भी अपनी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है और आप इन सब कामों के लिए सरकार को दोषी देने में सारे काम सरकार पर थोपने में लगे रहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि नेताओं को बिना मशक्कत और मेहनत के बगैर ही बनाना चाहते हैं, स्वच्छ बनाना चाहते हैं और अच्छे बनाना चाहते हैं। जितनी भी मुसीबतें हैं उनका सामना आपको ही करना होगा। दिल्ली के लोग जिस पानी को पूरे रखने के साथ अपने देख सकते हैं वो अंदर काम करते हैं, क्योंकि इस पानी का पूरा हक दिल्ली के लोगों को है और इसका भी दिल्ली के किसी दूसरे राज्यों को बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन ये पानी भी दिल्ली में फिर बदलाव नहीं होता जाता है, क्योंकि इसकी खपत में पिछले 2 सालों में 63% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली के देश में जमीन को जल्दी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि इसकी मिट्टी की जरूरत है और आज पूरा शहर कंक्रीट फ्लोर से ढका हुआ है, जिससे बारिश के पानी अंदर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। लेकिन इस नदी के 76% पोल्यूशन का कारण दिल्ली के लोग हैं। और जहाँ तक बात रही दिल्ली में पानी को चोरी करके उसे यूज करने वाले लोगों की, तो भी कोई नेता या सरकार के लोग नहीं, उसका कारण भी दिल्ली के आम लोग ही। और जब तक कुछ लोगों का लालच और कुछ लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तब तक ना तो दिल्ली में प्रदूषण कम होने वाला है और ना ही पानी की समस्या कभी खत्म होने वाली है। दिल्ली और बाकी राज्यों में भी रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि वो सही मुद्दों पर सरकार से सवाल करें। जरूरी मुद्दों पर चुनाव आयोजित होने चाहिए। जो नेता बड़ी समस्याओं के समाधान दे सकता है उसको वोट दिया जाना चाहिए। लोगों को अपनी प्रायोरिटी में पर्यावरण, जल जंगल और जमीन को रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे नेताओं पर इन क्षेत्रों पर काम करने का प्रेशर बिल्ड हो और नेता लोग अपने काम को लॉन्ग टर्म विजन के साथ पूरा करने का प्रयास करें। इस देश के नेताओं को और हमें भी सिंगापुर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जो आज से 20 साल पहले तक पानी जैसी बेसिक चीज के लिए भी अपने पड़ोसी देश पर डिपेंड करता था। और आज सिंगापुर पानी ही नहीं बल्कि हर एक जरूरी चीज के लिए सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। 2003 से सिंगापुर ने खुद को पानी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्रयास शुरू किया था और साल 2011 में पानी को लेकर दूसरे देशों से जब करार खत्म हुआ
तब तक सिंगापुर को फिर से किसी भी करार पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं थी। भारत में भी बहुत से ऐसे गांव और शहर हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग समस्याओं को खुद ही सॉल्व किया है। इंदौर का उदाहरण आपके सामने है, जो आज से कुछ साल पहले वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा हमें आज नजर आता है। तो पूरी बात का सीधा मतलब यही है कि अगर किसी शहर और देश के लोग चाहें तो वहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, मगर इसके लिए डिसिप्लिन और जिम्मेदारी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप और हम दिल्ली और बेंगलोर की हालात से भी आने वाले खतरे को समझने में नाकामयाब रहते हैं तो आपको इस बात पर भरोसा कर लेना चाहिए कि साल 2030 तक भारत में दूसरा व्यक्ति पानी की कमी को झेलने के लिए मजबूर होने वाला है। और हमेशा की तरह हम ये खुद नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट्स और जानकार लोगों के आंकड़ों में यह बातें लिखी हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि वे जानकार लोग और उनकी यह रिपोर्ट देश के नीति आयोग की है। किसी विदेशी मीडिया ने यह दावा नहीं किया है। तो दोस्तों, यह हमारा एक नया प्रयास है जिसके जरिए हम आपके सामने देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की समस्याएं, उनका समाधान रखने का प्रयास करेंगे। आप भले किसी राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित होकर हमें गाली ही क्यों लगे, और अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम आगे भी देश के सभी राज्यों की अलग अलग समस्याएं और उनके सॉल्यूशन पर वीडियो लाते रहेंगे। इसी भरोसे और उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में इतनी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए इन सब बातों पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली को पानीदार बनाने का रास्ता लंबा है, मुश्किल भी है, लेकिन ये एक ऐसा सफर है जो हमें साथ मिलकर करना है। पानी बचाने के तरीके अपनाकर, अपने लीडर से जवाब मांगकर और मिलजुल कर काम करके हम दिल्ली की प्यास बुझा सकते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। पॉज टू एस। जैसे दिल्ली की चहल पहल वाली सड़कों पर सूरज ढलता है, वैसे ही इस शहर की हिम्मत भी बरकरार है। लोगों की मेहनत सबको दिख रही है, एक उज्जवल भविष्य का रास्ता रोशन कर रही है। बारिश की हर बूंद जो हम बचाते हैं, गंदे पानी का हर लीटर जो हम साफ करते हैं, कम्युनिटी की हर पहल, इन सब से दिल्ली एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रही है। ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन जहाँ हमें पहुँचना है वो एक ऐसा शहर है जहाँ हर किसी को साफ पानी मिले। पॉज टू एस। आओ हम सब साथ मिले, नए नए सोल्यूशंस को सपोर्ट करें और अपने लीडर से जवाबदेही मांगें। मिलकर हम दिल्ली की प्यास बुझा सकते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।